ओ जलाल के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरा कलाम जिंदा कलाम, आए खुदावंद तेरी शरीयत की ये किताब, आए खुदावंद हमारे दरमियान है। वो मुजस्सम कलाम, वो मुजस्सम यीशु जो खुदावंद इस कलाम का खुदावंद पेश खैमा है, वो हमारे बीच में मौजूद रहता है। आज जब खुदावंद हम इस वक्त तेरे कलाम को सुनने को हैं, तो खुदावंद हम अपने कानों को, अपनी खुदावंद सोच, अपनी रूह बदन जान को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, पाक रूह के मस्सा में देते हैं, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे और हम आज के इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं। मैं अपने आप को तेरा खादम होते हुए खुदावंद तेरे कवि हाथों में सौंपता हूं, कामिल तौर पर खुदावंद तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू जलाल पा और खुदावंद आज मैं नहीं, तेरी आवाज तेरे बेटे बेटियां सुने और मैं भी सुनूं, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल हो। मैं नहीं खुदावंद, तू जलाल पाए, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। और खुदावंद आज हम इस सारे कलाम के लिए तेरी खुदावंद खास बरकत चाहते हैं। मैं अपने आप को, अपने रूह बदन जान को कामिल तौर पर पाक रूह के इख्तियार में ठहराता हूं, ताकि आज पाक रूह अपना काम बाप की मर्जी से करे, यीशु के नाम में। और हम सब कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं, सब बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। जैसा कि अजीजों आप जानते हैं कि हम पिछले काफी हफ्तों से सीख रहे हैं कि हाउ टू बी अ कंप्लीट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि खुदावंद के शागिर्द होने के लिए हमें क्या करना है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी गहरी बात है। आज का जो सुबह का कलाम था हमारे बीच में, अगर हम उसको भी देखें ना, जो हमने इमसाल की 28 बाब में पढ़ा, तो आज हम जैसे मेरे जैसे कई बेवकूफ हैं, जो हम अब ये समझते हैं कि जी हम कोई खास चीज है, लेकिन हकीकत में हम नहीं है। अजीजों, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, हम कुछ भी नहीं है। हमारी हैसियत इतनी नहीं कि हम अपने लिए एक दिन भी ऊपर उधार उठा सके। अभी हम जुमेरात को, हमारी एक बड़ी प्यारी चर्च की मेंबर है, हमारी बुजुर्गा, हमारी बहन, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली, तो हम उनके जनाजे पर थे। तो मैंने अपने बेटे को एक चीज बताई कि उस जगह पर एक खातून खड़ी थी, और जिस बहन के हम जनाजे पे थे, उसने मुझे यह कहा कि ये चंद दिनों की मेहमान है, ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। और जिसने किसी के लिए प्रेडिक्शन की कि वो नहीं रहेगा, वो उठाई गई और वो औरत आज उसके जनाजे पे उधर खड़ी थी। तो ये हकीकत है हमारी अजीजों। लेट्स सबमिट टू जीसस क्राइस्ट, देयर इज नथिंग। देखिए, अगर आप खुदावंद यीशु से दूर हैं, तो आप कभी भी बरकत नहीं पा सकते। और खुदावंद के हकीकी शागिर्द होने के लिए आपको खुदावंद के पास आना जरूर है। मैं अजीजों कल किसी से बात कर रहा था, तो मैंने बेटे कबीर आपका जिक्र किया। मैंने कहा एक 21-22 साल का बच्चा है और उसने BMW ली। खुदावंद उसको इतनी बरकत है, मैं जब भी ये सोचता हूं मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि मुझे उसके मां बाप के ऊपर इतनी खुशी होती है कि खुदावंद ने उन्हें कैसी बरकत दी। देखिए, वो बच्चा सुबह 7 बजे घर आया काम करके, आज अभी उसने मुझे आके बताया, लेकिन वो खुदावंद के घर में खुदावंद की खिदमत के लिए मेरे साथ यहां मौजूद था। देखें ये बरकतें खुदावंद की कैसी हैं। वो दुश्मन उसकी बरकत को चुरा नहीं सकता, क्योंकि जब हम खुदावंद की हकीकी शागिर्दी की तरफ आते हैं ना अजीजों, तो वो हमें भर देता है। दुश्मन अगर उसकी बरकत को चुराने की कोशिश करे ना, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि खुदावंद यीशु के नाम में वो कुव्वत उसके करीब नहीं आ सकती, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है तू मेरा है। सो व्हाट इट इज टू बी अ रियल डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु के हकीकी शागिर्द होने की जो हमें क्या करना चाहिए। सो हमने इसको 3 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया था। पहला था वर्ड्स ऑफ जीसस, कि खुदावंद यीशु हमें क्या बताता है कि उसके शागिर्द होने के लिए हमें क्या करना है। सो हमने सीखा। फिर हमने देखा
कि अगर वो जो हमने उसकी सारी बातों को जान लिया है, हमें पता चल गया कि खुदावंद यीशु क्या कहता है, फिर हमने खुदावंद के कलाम को आगे लोगों तक पहुंचाना है। अभी मेरी जिंदगी पर बात नहीं आई, अभी मैंने यह सीखा कि खुदावंद मुझसे क्या बात करता है और मैंने खुदावंद के कलाम को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। अब जो लास्ट पॉइंट है, हालांकि मुझे किसी ने कहा कि जी उसको आपको पहले रख देना चाहिए था, तो मैंने कहा नहीं, मैं जानबूझ के उसको आखिर में रखा है ताकि हम ये जान सकें कि खुदावंद की मर्जी क्या है। और खुदावंद की मर्जी जानते क्या है कि मेरी जिंदगी कैसी हो, मैं कैसा हूं। आज हम आखिरी पॉइंट के ऊपर जो है ना उसे सीखने की कोशिश करेंगे, विच इज द लाइफ ऑफ अ डिसाइपल इन द मेकिंग। एक शागिर्द, देखिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मैं एक कामिल शागिर्द हूं, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मैंने कामिल खुदावंद के कलाम को पा लिया है, अब जी मैं एक पादरी हो गया हूं, मेरा बहुत बड़ा चर्च है और मैं सब कुछ जान गया। खुदावंद का रूह आपको सिखाता रहता है, खुदावंद का रूह आपको समझाता रहता है, नए नए भेद इस कलाम के वो हमारे साथ शेयर करता रहता है। हमारी जिंदगी खुदावंद यीशु में रोज नई होती जाती है, जब तक कि वो बादलों पर आकर हमें अपने साथ ना लेके चला जाए, तब तक हम कामिल नहीं हो सकते। लेकिन हमने वो जिंदगी गुजारनी कैसी है, ये एक बहुत जरूरी है। और आज हम वही सीखेंगे कि व्हाट इज अ ट्रू लाइफ ऑफ अ डिसाइपल इन द मेकिंग। खुदावंद के हकीकी शागिर्द की जिंदगी कैसे बनती है। हालेलुया। मेरे साथ अब सब निकालिए पहला करंथियों और उसका 11 बाब। लेट्स सी 1 Corinthians chapter 11 and we will see verse 1. Hmm? 11. खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है? फॉलो माई एग्जाम्पल एज आई फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? पहला करंथियों 11 बाब और उसकी पहली आयत, मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूं। हालेलुया। अब इफ आई प्रीच यू, देखें मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैं जब किसी बात से नाराज होता हूं ना, तो उसके पीछे मेरा पर्सनल रीजन नहीं होता। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आपको भी शायद मजाक लग रहा होगा या आपके जहन में होगा कि हंस रहा है ये कि क्या बात कर रहा है। देखें, मैं आपको अपनी मानद या अपनी खुशी से नहीं कह रहा होता। जिस तरह पर आप हो ना, जहां पर आप आज खड़े हो, मैं वहां से गुजर चुका हूं। मैंने वो सारी जंगें लड़ी हैं जो अभी तक आपकी जहन की सोच भी नहीं है। हकीकत बताता हूं, देखिए कबीर, अगर आप आज जॉब से अर्न करते हो, अभी आप पढ़ रहे हो, या हम में से कोई भी, मैं हूं, हमारी अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई है। हमारी जंग पता कैसे शुरू होती है? जब वो दुश्मन हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला करता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते क्या हुआ। एक शख्स, मैं आपको बड़े दिनों से एक बात समझा रहा हूं, लेकिन शायद मैं आज चर्च में भी ये बात समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बेटे से बात कर रहा था कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, आर यू एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट? देखें, दो तरह से इंसान खड़ा होता है। एक वो शख्स जो जाति जूलियत की मानद खड़ा था, और एक वो शख्स जो दाऊद की मानद खड़ा है। अब दाऊद छोटा सा बच्चा, कमजोर, पतली पतली सी बाजू, पतली पतली सी टांगे हैं, शायद मेरी तरह पेट भी बाहर निकला हो, और बकरियों के चराता चराता खुदा ने उसको उधर भेज दिया। और दूसरी तरफ जाति जूलियत खड़ा है। बेटे, आप दोनों के लिए, आप बच्चे हो, समझने की कोशिश करना। देखें, वो जाति जूलियत जो है, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है। उसके ऐसे टांगों के मसल्स होंगे, ऐसे छाती, बाजू, और कहते हैं कि उसकी तलवार इतनी भारी होती थी कि 3 लोग उसके पीछे उसकी तलवार उठा के चलते होते थे, हैं? और कहते हैं कि वो पता नहीं कितने हाथ ऊंचा था, लंबा चौड़ा वो द्यो हैकल था, कि वो अकेला ही खड़ा था और पूरी इस्राएल की कौम डर रही थी कि हम आगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जाति जूलियत खड़ा है। आप खुद सोचो कि एक शख्स खड़ा है, ऐसे कई लोग खड़े हैं इस जहां में। लेकिन हुआ क्या?
जिसके साथ खुदा था उसको खुदावन ने दाऊद बादशाह बना दिया, और जो अपनी तरफ से बहुत ताकतवर था उसको मट्टी में मिला दिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखिए, दो तरह से खड़ा होना है ना। आर यू स्टैंडिंग इन योर लाइफ लाइक किंग डेविड, और यू आर standing like Goliath? That is what is going to make the complete difference in your life. If you are the disciple of Jesus Christ, he will make you King David. But if you are standing like Goliath, he will destroy you. जरूरी नहीं है। आज देखिए, हम समझते हैं कि जी इंसान मर जाता है, ओ मर गया हो तो डूब गया हो तो परेशान हो गए। नहीं, अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। देखें, आज इलॉन मस्क है ना, उसके पास कितना पैसा है, वो मैं समझता हूं कि उसके पास पैसे की गिनती नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ा बदनसीब इंसान है। अब पूछें क्यों? उसका खानदान नहीं है। बच्चे किधर हैं किधर नहीं है, बीवी कोई नहीं है। यार देखें, आप समझने की कोशिश करें, जो हकीकी जिंदगी का सुकून है ना, वो पैसे से नहीं आता। हकीकी जिंदगी का सुकून आता है घर वालों से, घर से। अगर हमारी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं है, और ये सब कुछ कौन देता है? खुदावंद यीशु। क्योंकि जो दुश्मन है वो घर को तबाह करता है, खुदावंद यीशु घर को आबाद करता है। समझ रहे हैं? देखिए, हमारी जिंदगी में अगर खुदावंद यीशु नहीं है तो हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। और जैसे पौलुस कह रहा है करंथियों की कलीसिया के नाम, वो कहता है तुम मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूं। मैं आपको यही अजीजों सिखाता हूं। आज अगर बच्चे मेरे लिए, मुझे कभी कभी बड़े बुजुर्ग भी मुझे कहते हैं कि जी ओ पास साहब तुसी ते एडा सख्त बोल दे हो, तो मैं उन्हें ये कहने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको सख्त नहीं बोल रहा, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा यीशु हलीम था, जैसा यीशु प्यार करने वाला था, जैसा यीशु बाप की तरफ हमेशा देखता रहता था, जैसा यीशु हमें बनना चाहता है, वो अपने हकीकी शागिर्द को देखना चाहता है, हमें वैसे ही करना है। और इसीलिए पौलुस कहता है तुम मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूं। वो ये नहीं कह रहा मैं मसीह की मानंद बन चुका हूं, वो कह रहा मैं मसीह की मानंद बनता हूं। हम कोशिश तो करें। इसी तरह अगर आप मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों और उसका 3 बाब, हालेलुया, और हम उसकी 18 आयत देखते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है? 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हालेलुया। सी, एवर चेंजिंग। जब हम मसीह में होते हैं ना तो वी आर एवर चेंजिंग। व्हाट इज रिटन हियर? एंड वी ऑल हु विद अनवेल्ड फेसेस, मगर जब हम सब के सब बेनकाब चेहरों से। क्या आज हम सबके चेहरे बेनकाब हैं अजीजों? क्या आज हम वाकई ही बेनकाब हैं? आर वी? हमारे चेहरों के ऊपर कहीं हमने नकाब तो नहीं ओढ़े हुए? आजकल हैं ऐसे बहुत से लोग, वो कहते हैं वो चर्च में खुदावंद खुदावंद कहते हैं और चर्च से बाहर निकलकर वो खुदावंद को भूल जाते हैं। इसीलिए तो कलाम कहता है कि तुम 2 मालिकों को सर्व नहीं कर सकते, या तो एक से गद्दारी करोगे और दूसरे के बने रहोगे, या दूसरे से गद्दारी करोगे और पहले के बने रहोगे। यू कैन नेवर एंटरटेन और सर्व 2 मास्टर्स। आप 2 खुदाओं को नहीं सरेंडर कर सकते। आप एक के साथ दुश्मनी करेंगे और एक के साथ वफादारी, इसी तरह चलेगा। सो हमारे अगर चेहरे बेनकाब हैं तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है? मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होगा। सी, व्हेन यू वॉक इन द लॉर्ड विल बी विद यू। और
खुदावंद जब मूसा को मिलते हैं तो मूसा कहते हैं खुदावंद अपना चेहरा मुझ पर उजागर कर, तो खुदावंद कहते हैं कि तू मेरे चेहरे की ताब नहीं ला सकता, यू कैन नॉट सी माई फेस बिकॉज इट इज सो ग्लोरियस। और जब खुदावंद हमारे साथ होता है, जब यीशु हमारे साथ होता है, तो वो नूर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और वो हमारे चेहरों से नजर आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, गॉड विल glorify you in his image, but the big thing that is in this verse is हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। Glory are being transformed in his image with ever increasing glory. Hallelujah. ये काम कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, द लाइफ ऑफ अ डिसाइपल इन द मेकिंग। खुदावंद के शागिर्द, यीशु के शागिर्द की जिंदगी जो कॉन्टिन्यूसली बदलती रहती है खुदावंद यीशु में, क्योंकि यहां पर के पौलुस हमें क्या कहता है, जैसा मैं खुदावंद में बनता हूं, वो क्या ये नहीं कहता कि मैं बन गया, वो कहता मैं रोज बनता हूं, तू भी उसी तरह खुदावंद में बन। और यहां पर फिर पौलुस क्या करंथियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम खुदावंद में दर्जा बदर्जा बदलते जाओगे, लेकिन कब, जब तुम खुदावंद के साथ चलते हो, खुदावंद के जलाल को अपनी जिंदगी में लेते हो। एक और आयत हम देखते हैं दूसरा करंथियों में से ही, उसके हम 5 बाब में चलते हैं, और उसकी अगर मेरे साथ आप 17 आयत से हम देखते हैं। इसलिए I'm sorry, this just came into my mind and I'm going to read this for you. Those people who want to read it in English, it is 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 18 and up to verse 21. Right? It is written, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हां, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तफसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाए। खुदावंद का कलाम है, वो क्या कहता है कि जो मसीह में है ना, अब हम किसी को जिस्म की वजह से नहीं पहचानेंगे। देखिए चीजों, योर पास्ट मे बी देयर, आपका एक माजी है, लेकिन खुदावंद का कलाम यहां पे बड़ी गहरी बात करता है। वो कहता है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है, देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, सी इफ यू आर द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट देन दिस विल बी इट। ये तब होगा अगर आप मसीह के शागिर्द हैं। तो क्या है कि अगर मसीह में है तो वो नया मखलूक है, ही इज अ टोटली न्यू क्रिएशन, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ द पास्ट। पुराना कुछ भी नहीं रहा, सब नया हो गया। खुदावंद यीशु में सब नया हो गया, कुछ पुराना नहीं रहा। और अगर हम 21 आयत को देखें, जो गुनाह से न वाकिफ था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम खुदा की रासबाजी हो जाए। अजीजों, अगर आज मैं और आप हम खुदा की रासबाजी को नहीं जानते, तो खुदावंद हमसे क्वेश्चन करेगा कि मैंने तो तुझसे इतना प्यार किया कि मैंने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और तूने मेरे साथ क्या किया? क्या तूने अपने आप को मेरे लिए दिया, मेरे लिए वक्फ किया? क्या डिड यू चेंज इनटू अ न्यू बीइंग, और यू आर स्टिल द ओल्ड वन? आई डोंट वांट नथिंग ओल्ड। अजीजों, हम में से कौन है जो पुरानी चीज चाहता होगा?
आप चाहोगे जी नवी नवी नकोर शाय मेरे को लाए। और जब खुदावंद कहता है कि मैंने तेरे लिए वो रास्ता दे दिया कि अपने बेटे को तेरी खातर कुर्बान किया ताकि तू नया हो जा, तो तू मेरी तरफ नया क्यों नहीं आता? और अगर हम 20 आयत देखें, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। मैं तो चीजों यही कह सकता हूं ना, मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि खुदा का वास्ता है, मैं मसीह की तरफ से आपको कहता हूं कि उससे मिलाप कर लो। लेकिन अगर कोई मेरी बात ना सुने तो फिर मेरा खुदावंद कहता है कि वहां से चला जा और अपनी जूती की मट्टी को भी झाड़ दे। जिस दिन मैं आऊंगा ना, उस दिन मैं पूछूंगा, काका मैं तो अपना बंदा भेज जैसी तेरे कोल, तो उसकी गल क्यों नहीं सुनी? बहुत बहुत गहरी बात है इसमें अजीजों, समझने की कोशिश करें। मेरे साथ आप निकालिए दूसरा तिमोथियस। बड़ी खुदावंद के कलाम की गहरी बात है। अभी हम एक और बात देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकालिए पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथियस और उसका दूसरा बाब हम देखेंगे। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है इन सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 3, बस आए मेरे फरजंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। See, this is very important as it says, you then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other. Join me in the suffering like a good soldier of Christ Jesus. अजीजों, क्या समझाया? ये तो खुदावंद का कलाम है। इतनी गहराई से वो खुदावंद का खादम, खुदावंद का बंदा आपको समझा रहा है। जब पौलुस ने अपने शागिर्द तिमोथियस को ये खत लिखा तो वो क्या उसको बता रहा है? बस आए मेरे फरजंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन। फजल किस में है? मसीह यीशु में। बरकत किस में है? मसीह यीशु में। छुटकारा किस में है? मसीह यीशु में। आजादी किस में है? मसीह यीशु में। नजात किस में है? मसीह यीशु में। पौलुस कह रहा है अपने शागिर्द को, अजीजों, आज मैं खादिम होते हुए खुदा के जलाल के वसीले से आपको कहता हूं, बाज आ जाओ, फिर जाओ यीशु की मानंद, उसकी तरफ आ जाओ, लौट आओ, तब भी छुटकारा पाओगे, वरना आपकी जिंदगी से दुख नहीं जाएगा। मैं हमेशा ना लोगों को बड़ी बताने की कोशिश करता हूं। एक बहुत बड़ी कोई फैशन इंडस्ट्री की खातून है, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, लॉरा वैंग और समथिंग लाइक दिस, आई डोंट, मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। तो जब उसने खुदकुशी कर ली तो जिस वो घर में थी, उस घर की प्राइस आपको बताऊं क्या थी? आप में से अगर कोई हो, दैट वाज अ 17 मिलियन डॉलर हाउस, मैनहट्टन में समथिंग, एंड शी किल्ड हरसेल्फ। वजह, इतना जिस शख्स के पास पैसा हो, अगर पैसा सब कुछ है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता है ना, तो आप क्यों करोगे ऐसे? उसकी वजह यह है कि जिंदगी सिर्फ खुदावंद यीशु में है। अगर आप खुदावंद यीशु में नहीं तो आप मुर्दा हैं। आप जाकर किसी भी जहां के उस शख्स से जो मसीह के साथ नहीं चलता, आप उसकी जिंदगी में जाकर देखें, वो दुख में है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि जिंदगी सिर्फ मसीह में है। और वो कहता है कि तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, लौटा मसीह की तरफ, तो खुदावन तेरे सारे दुख उठा लेगा, वो तुझे मजबूत बना देगा। जैसे खुदावन ने दाऊद को मजबूत बनाया कि वो छोटा सा बच्चा इतना मजबूत हो गया कि उसने जाती जूलियत को गिरा दिया। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
हमारे चर्चेज में ना अजीजों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, मैं माफी चाहता हूं कि ये बात करने लगा हूं। हमारी बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी को हम पुलपट पे बुला लेते हैं, तू ही आजा, तू ही आजा, तू ही आजा। एक चर्च की मैंने क्वायर को देखा और दूसरे दिन अचानक ही वो मुझे ना मेरे वो बेटा है एक, उसने मेरी ना एक वीडियो जो थी वो कहीं टिकटॉक पे लगाई, तो उसने कहा कि पास्टर कैन यू प्लीज चेक बिफोर इट, बहुत सारे लोग देखें, अगर तुझे वो पसंद आए तो ठीक है, चेक वर्डिंग्स। वो मेरे ही सरमन का क्लिप उसने बना के लगाया। वो मैंने देखा तो वो फैमिली की वीडियो भी आगे आगे टिकटॉक पे, तो उन्होंने सारों ने शराब के ग्लास पकड़े हुए हैं और वो जनाब वो पार्टी कर रहे हैं कोई, और दूजे दिन वो गिरजे दे विच खलोते हुए क्वायर च गा रहे सन। अजीजों ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी इंसान दो कश्तियों का सवार नहीं हो सकता, आप डूब जाओगे। हमें या तो खुदावंद की तरफ आना है या खुदावंद से दूर जाना है। देखिए अजीजों, मैंने अपने चर्च से बहुत से मेंबर्स को लूज किया है, मैंने अपने बहुत से अजीजों को लूज किया है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को लूज किया है जो मेरे साथ चल रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरी उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त थी कि मसीह में कामिल हो जाओ। अगर आप दुनिया को भी खुश करने की कोशिश करते हो, मसीह को भी खुश करने की कोशिश करते हो, तो वो कहता है नीम गर्म को मैं थूक देने को हूं, या तो गर्म हो जा या सर्द हो जा, नीम गर्म मुझे नहीं चाहिए। सो खुदावंद का बंदा यहां पर क्या कहता है कि ऐसे लोगों को अपना जो है ना को कलाम सुपुर्द कर जो उसका बोझ उठाने के काबिल हो। सो ये है एक खादम की जिंदगी। दिस इज द लाइफ ऑफ अ डिसाइपल इन द मेकिंग, दैट ही हैज टू फॉलो क्राइस्ट इन एवरी वे। अपने आप को छोड़ दो, भूल जाओ, एंड ओनली रिमेंबर क्राइस्ट। आगे क्या लिखता है? मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। वी हैव टू सफर। इफ आई एम नॉट सफरिंग चर्च, ट्रस्ट मी, इफ आई एम नॉट सफरिंग, अगर मेरी जिंदगी में दुख नहीं है तो इसका यह मतलब है कि सब फिर मेरी जिंदगी में मसीह नहीं है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख में एक ही शख्स पहुंचाता है, और मेरी जिंदगी में है भी एक ही शख्स। तो मैं ये जानता हूं कि मेरा दुश्मन मुझे आराम से बैठने नहीं देगा, क्योंकि कहीं पर मैं खुदावंद की कामिल खिदमत कर रहा हूं, एंड दैट इज अ ट्रू फैक्ट। बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीबॉडी टू क्राइस्ट द वे क्राइस्ट वॉन्ट्स इट। मेरे साथ अगर आप निकालिए पहला पतरस। अजीजों, पतरस के खतूत बहुत ही खूबसूरत हैं। 2 खत पतरस ने लिखे हैं, और अगर हम उनको पढ़ें तो उनके अंदर बहुत गहराई है। पहला पतरस उसका 2 बाब, और मेरे साथ आप उसकी देखिए 21 आयत। अच्छा, अब ये जो आयत है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। So I will read this verse first in English and then I will read it in Urdu and then explain. पहला पतरस उसका 2 बाब और 21 आयत लिखा है। 1 Peter chapter 2 verse 21. To this you are called, because Jesus Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Hallelujah. और तुम, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलो। हालेलुया। आज बहुत से खादमीन मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो घर A1 है, नो प्रॉब्लम्स, हमारे फाइनेंसेस A1 है, नो प्रॉब्लम्स, हमारे बच्चे A1 है, नो प्रॉब्लम्स, मेरी चारों तरफ मुझे मेरी सेहत, एवरीथिंग इज A1। तो मैं खुदावंद के आगे झुक जाता हूं कि खुदावंद, अगर ये सब कुछ है तो तेरा कलाम तो कहता है कि हम दुख उठाएंगे क्योंकि हम मसीह की मानद बनना चाहते हैं। तो अगर हम दुख ही नहीं उठाएंगे तो हाउ इज इट गोइंग टू बी एवरीथिंग ओके? अब आप में से कई मुझे ये सवाल भी कर सकते हैं सोच के, वो पादरी साहब की कह रहे हो, यानी कि ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ आ जाएंगे। देखिए ये बात नहीं है। गुनाह की, शैतान की और खुदा के लोगों की एक जंग कॉन्टिन्यूसली चल रही है। ये जंग कभी नहीं रुकती। देखिए आज हम में से कई ऐसे लोग हैं जो किसी गलती की, अपनी गलत हरकत की वजह से ना
दुश्मन की वो कहते हैं ना बहलाने फुसलाने की वजह से वो उस राह पे चल पड़ते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती है, और वो बेहद चोट खाने के बाद वापस आते हैं। खुदावंद यीशु ने फिर ठीक कर देता है। अब वो खुदावंद यीशु के साथ चलने के बजाय फिर उसी राह पे चलना शुरू हो जाते हैं। वो दुश्मन फिर उन्हें करता है। इसकी वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि वो दुश्मन जो है वो उनके जहनों पर हावी हो जाता है और वो उनके जहनों को बंद कर देता है। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि वो सुनते हुए ना सुनेंगे और देखते हुए ना देखेंगे। हालेलुया। सो आज दुश्मन भी यही करता है। अब जिस तरह पतरस हमें क्या बता रहा है कि अगर तुम मसीह में हो तो मसीह ने तुम्हें जो नमूना दिया है वो तुम्हारी जिंदगी में होना लाजिम है, तभी तो तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरोगे। सो हमारी वो जो जंग है ना, देखिए दुश्मन ये जानता है कि वो खुदा के साथ नहीं लड़ सकता। ऑफ कोर्स खुदा की बनाई हुई है वो जो शैतान जिसको बागे अदन में से जो है ना वो जो जन्नत में से खुदावन ने अपने पास से फेंक दिया था नीचे, जैसे खुदा उनके कलाम में लिखता, मसीह कहते हैं कि मैंने शैतान और उसके फरिश्तों को बिजली की मानद गिरते हुए देखा। तो ये वो लोग हैं, ये वो है जिनको फेंक दिया गया नीचे। अब वो जानता है दुश्मन कि मैं खुदा को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके बनाए हुए लोग हैं वो उनके साथ कॉन्टिन्यूस जंग में है और वो जंग कभी नहीं रुकती। मैं और आप तो सोते हैं ना अजीजों, वो नहीं सौंदा। 80 ते किसी वेले कोई अपने बच्चे ना वेकेशन में भी चले जाने हैं, वो नहीं जानता। वो 24 घंटे 7 दिन वो हमारे पीछे पीछे लगा रहता है। वो वेख किथे जरा जब भी जो है ना पांव गलत रखे तो मैं इसको गिरा कर नीचे फेंक पटक दूं। आम सी बात है। देखें, आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी तुसी उन दुनियादारी छड़ के तो तुसी बस उन चर्च दे अंदर आके बह के तो तुसी जरा ना दाढ़ी वधा लो ते वो कपड़े पाड़ लो ते कहो जी मैं तो बस चर्चे बैठा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं मैं आपसे कर रहा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो गुनाह है उससे दूर हो जाएं। और देखें, आज बहसीत एक बाप, अगर मेरा बेटा मुझे ये शो ही नहीं करता कि वो मुझसे प्यार करता है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा प्यार उसके लिए खत्म हो जाएगा। ये एक हकीकत है। क्योंकि एक औरत जो अपने बच्चे को अपने पेट के दर्द को बर्दाश्त करके जनती है ना, वो भी अपने बच्चे से जुदा हो जाती है। सिंपल है, रियलिटीज ऑफ लाइफ। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जीसस विल नॉट लीव यू। हमारे मां बाप हमें छोड़ सकते हैं, हमारे बहन भाई, हमारा हस्बैंड, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारा कारोबार, हमारे जानने पहचानने वाले, वो हमें सब छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि मैं आज से अब तक तुम्हारे साथ हूं। सो क्यों ना हम उस शख्स के साथ, उस एंटिटी के साथ, उस खुदाइयत के साथ चलें जो हमारे साथ अब तक है। दुश्मन को अगर आप छोड़ेंगे ना तो दुश्मन आपकी जिंदगी में फिर आपको तहस नहस करना शुरू करेगा। एंड दैट इज व्हाई पीटर इज सेइंग कि तुम मसीह की मानद दुख उठाओगे। हालेलुया। मेरे साथ अगर आप निकालें पहला यूहन्ना, नेक्स्ट पतरस के दूसरे खत के बाद नेक्स्ट बुक है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 31। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 31 आयत। It is written, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 17 और 18 आयत, 17 and 18 वर्स। खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है? If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. अब देखिए, खुदावंद का शागिर्द हूं ना मैं अगर, तो सुनिए क्या लिखा है। जिसके पास दुनिया का माल है वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? अय बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए भी मोहब्बत करें। देखिए, अगर आज देखिए ये है, व्हेन आई से दैट द थर्ड पॉइंट इज द लाइफ ऑफ अ डिसाइपल इन द मेकिंग।
खुदावंद के शागिर्द की जिंदगी कैसे बनती जाती है, तो उसमें ये एक बहुत जरूरी चीज है। वो कहता है कि अगर तेरे पास दौलत है, धन है, तू कर सकता है, और तू देखता है कि तेरे भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है, और तू उनकी मदद नहीं करता, तो फिर तेरे में क्या है? Am I right? देखिए, मैं कभी कभी मिसालें दे जाता हूं, पता नहीं मुझे ये सही है या नहीं, पर मैं ये कामिल ईमान रखता हूं कि मैं नहीं, खुदावंद का रूह देता है। हमारी बहन जो खुदावंद में सो गई, वो अपने पीछे लाखों डॉलर की जायदाद छोड़ के गई होंगी। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। तो क्या फायदा उस पैसे का? आप ये देखिए कि मेरा उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा, क्योंकि मैंने उनके साथ जो मसीह में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। शुरू वाले दिनों में मैं उनके साथ बाकायदा तौर पर लड़ा। मैंने उनको कहा कि तुझे गलत तालीम दी गई है, तू गलती पर चल रही है। और तब जब उनको जाकर खुदावंद के हकीकी फजल की बाबत समझाया, तो वो मसीह में एक रिश्ता बड़ा गहरा हो गया। और मैं जानता था कि वो जितना उनके पास है वो बहुत था। और मैं ये जानता हूं कि आखिरी दिनों के अंदर भी जब वो हॉस्पिटल में थी, तो मैं और मेरी हम खिदमत बहन जो है पास्टर रोज, हम उनके घर गए, हम उनके साथ जाके दुआ कर रहे थे। तो उसने पता हमें क्या कहा कि मैनू नहीं पता कि मेरी जेड़े सारा पैसे दा सारा निजाम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरे बच्चे की कर रहे हैं। देखिए कि ये जो पैसा है ना, ये हमें बिल्कुल ही जो है ना वो अपने जाल में जो है ना फंसा लेता है कि फिर वो निकल नहीं सकते हो। आपने कभी वो मछेरों के जाल देखे हैं? वो जाल खींच रहे होते हैं ना, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी शार्क भी आ जाती हैं बेचारियां, वो हिल नहीं सकती, बिची बची होंदियां ने। दिस इज हाउ द लव ऑफ मनी डज टू यू। वो आपको बांध लेता है। और यही होता है कि आज बहुत से खुदावंद के खादमीन खुदा से इस पैसे की वजह से दूर हो गए। हालेलुया। सो अगर जैसे खुदावंद का खादम यहां पर बता रहा है, यूहन्ना जो लिखता है, वो कहता है कि बल्कि काम और सच्चाई के जरिए हमारे एक्शंस और हमारी जिंदगी का ट्रूथ ये साबित करे दैट वी आर ट्रू डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला यूहन्ना में ही रहते हुए हम तीसरे बाब की 23 आयत को देखते हैं। 1 John chapter 3 verse 23, it defines a very deep revelation। ये बड़ा गहरा भेद है। क्या खुदावंद का खादम यूहन्ना क्या लिखता है? और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। क्या कह रहा है वो? And this is his command, to believe in the name of his son Jesus Christ and to love one another as he commanded us। अजीजों, बहुत जरूरी है। आज हम तो एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते। आप यकीन करें अजीजों, हम एक दूसरे के खिलाफ दिल में इतना बुग़्ज़ रखते हैं, हमारे दिलों में एक दूसरे के साथ के लिए इतनी कदूरतें हैं, हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरतें हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए इतना लालच है, न जाने क्या क्या। ये अजीजों सारी चीजें जो है ये हमें खुदा से दूर कर देती हैं। एक मसीह का शागिर्द जो है वो सबको माफ करेगा, वो सबसे प्यार करेगा, वो सबके लिए अपने आप को पेश करेगा, और सबसे बढ़कर वो अपने आप को खुदा की कुदरत के लिए, उसके जलाल के लिए हमेशा तैयार रखेगा। अगर आज बहैसियत एक खादम मैं किसी के लिए भी कहूं ना कि वो शख्स बुरा है, अब यहां पर भी एक चीज मैं आपको गाइड कर दूं, खुदावंद के जलाल ने मुझे देखिए क्या बताया। ये नहीं मैं क्या, अब देखिए मैं एक शख्स की जो गुनाह है उसको तो पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है, मुझे खुदावंद ने उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हाँ, लेकिन मैं किसी को अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से नहीं कुछ कहूंगा। मेरे से आप कभी नहीं सुनेंगे जी मुझे ये वो बंदा इसलिए नहीं पसंद कि जी मैंने ड्रेसिंग नहीं पसंद है। नहीं, मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि अगर मैं किसी शख्स को नहीं पसंद करता तो इसलिए नहीं करता क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है। आखिरी आयत देखते हैं हम, और वो हम चलेंगे यशायाह नबी के सहीफे में। और अजीजों, जो लोग मुझे कॉन्टिन्यूसली सुनते हैं वो ये जानते हैं कि मैं यशायाह नबी के सहीफे को काफी पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि खुदावंद का बंदा है यशायाह बहुत गहरे गहरे भेद हमारे साथ जो है ना
वो खुदावंद के कलाम में से शेयर करता है। सो यशायाह नबी का सहीफा, और अगर हम उसके पहले बाब में चले, देखिए यशायाह अपनी जो यशायाह की किताब है उसके पहले बाब से ही वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए खुदावंद यीशु जो है वो कलाम के पहले लफ्ज से शुरू होता है और कलाम के आखिरी लफ्ज तक यीशु ही यीशु है। सो यशायाह नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत मेरे साथ आप निकालिए, और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? इन आइजिया चैप्टर 1 वर्स 17, लर्न टू डू राइट, सीक जस्टिस, डिफेंड द ऑप्रेस्ड, टेक अप द कॉज ऑफ द फादरलेस, प्लीड द केस ऑफ द विडो। 17 आयत में क्या लिखा है? अब खुदावंद फरमाता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें। सॉरी, ये 18वीं आयत है। नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों को फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। सो नाउ सी, इफ यू वांट टू बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, यू हैव टू कीप डूइंग दिस योर होल लाइफ। अगर आप खुदावंद यीशु के हकीकी शागिर्द की जिंदगी में बढ़ते रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको नेकोकारी सीखनी है। यू हैव टू बी राइचस। If you are not righteous, you can never be a disciple of Jesus Christ. Then you have, आगे क्या लिखा है? इंसाफ के तालिब रहो, seek justice। कभी अपनी खुशी, अपनी सोच, अपनी लालच, अपनी पसंद को ना लेके आए। खुदावंद के वसीला से जो सच है उसको सच कहे, ख्वाह उसमें आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। और क्या लिखा है? मजलूमों की मदद करो, डिफेंड द ऑप्रेस्ड, जो मजलूम है उनकी आवाज बनो। आज की दौर की मानंद नहीं कि जहां पर मसलूम की कोई सुनता नहीं। क्या? यतीमों की फरियाद रसी करो, टेक अप द कॉज ऑफ द फादरलेस, और बेवाओं के हामी हो, प्लीड द केस ऑफ द विडोज। इन सारी चीजों में मैं ये आपको किस लिए बता रहा हूं? ताकि आप समझ सकें कि वी हैव टू बी सो हम्बल लाइक जीसस क्राइस्ट। अजीजों देखिए, उसकी हम्बलनेस का मैं कैसे आपको बयान करूं। बच्चों आप एक बड़ी गौर से मेरी बात सुनो। खुदावंद यीशु क्या है? आप सुन रहे हैं? सुनो गौर से कि खुदावंद यीशु की हम्बलनेस क्या है। खुदावंद यीशु की हम्बलनेस क्या है कि वो मेरे और आपके पैरों में बैठ गया और उसने क्या किया? हमारे पैर धोए। क्या जरूरत थी उसको करने की? बट ही वॉन्टेड टू शो अस व्हाट हम्बलनेस इज। उसके बाद वो क्या कहता है? यार वो गधी होएगी, उसका बच्चा है, वो ले आओ, मैं उधर ते तुर जावांगा। वो अगर कहता ना उस वक्त कि बादशाह के जो महल में खड़ा सबसे अच्छा घोड़ा और रथ है वो लेके आओ, क्योंकि खुदावंद को उसकी जरूरत है, तो कोई बादशाह उसका इनकार ना कर सकता। लेकिन वो गधी के ला बैठ गया। और सबसे बड़ी उसकी हम्बलनेस की मिसाल, उसकी हलीमी की मिसाल, कि वो चरनी में पैदा होता है, गंदगी में, गलाजत में। तो उसके लिए वो कहता है कि भेड़ियों के तो भट्ट हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर झुकाने की जगह नहीं। ये है उसकी हम्बलनेस। This is what Jesus is trying to preach us today, that if we want to be his disciples, we have to be humble and we have to keep walking on the path of righteousness until he comes. कोई वेटिंग नहीं है उसमें। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और अजीजों ये एक पूरी सीरीज है, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब अगेन। ये पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के साथ वहां पर मौजूद है। और द सरमन इज डिसाइपलशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके 3 जो हैं वो जुज़्व हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज दैट 3 stages that I have put this whole sermon into. पहला है the words of Jesus Christ, दूसरा है start sharing the good news, and the third is a life of a disciple in the making. This is how you will know and understand what really Jesus wants us, through him, how we could be his true disciples. So खुदावंद आप सबको बड़ी बरकतें आए। हम सब खड़े होते हैं और हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं
क्या जलाल के बादशाह, आज का दिन तूने हमें यह बख्शा कि हम तेरे घर में आ सकें, हम तेरी इबादत में, तेरी बंदगी में आए खुदावंद अपने आप को ठहरा सकें, और सबसे बढ़कर खुदावंद तेरे कलाम के गहरे भेदों को सुन सकें और समझ सकें, ताकि खुदावंद तू जलाल पाए। हमें इस्तेमाल कर और अपने हाथ को हम पर हमेशा बनाए रख, ताकि यहोवा बाप तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में, आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है बाप जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, आए बाप तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। कुदरत और जलाल अब से हमेशा तक तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल मुकद्दसीन और कलीसिया आलम के साथ अब से अब तक होती रहे। और हम सब मिलकर कहेंगे खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इबादत खत्म हो चुकी है, हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, हम एक दूसरे को थैंक यू कहेंगे, दैट वी वर ऑल ब्लेस्ड टू बी इन हिज हाउस टुडे।